बिहार का महीना था अक्टूबर नवंबर। हवा में चुनाव की गंध थी। सड़कों पर जगह जगह बैनर, पोस्टर और लाउडस्पीकर। हमरा नेता फिर से बनाई सरकार। लोग चाय की दुकानों पर बहस में उलझे रहते, कौन आएगा कौन जाएगा। उसी बीच जिले में एक नई अफसर का आगमन हुआ। आईपीएस अधिकारी आदित्य सिंह। सिर्फ 29 साल की, दिल्ली की पढ़ी लिखी पर सोच ईमानदारी में पुरानी। आदित्य ने जब पहली बार अपने सरकारी बंगले की छत से शहर को देखा तो उसे लगा जैसे बिहार की असली तस्वीर उसके सामने खुली हो। ऊंची दीवारों के पीछे छिपी गरीबी और गरीबी के पीछे लिपटा डर। 8 दिन हुए थे उसे जिले में आए। लोगों की नजर में वह नई मैडम थी, थोड़ी सख्त, थोड़ी शांत, पर अंदर से जलती आग जैसी। थानेदारों को अभी तक समझ नहीं आया था कि वह सच में काम करने आई हैं या बस दिखाने। जिला कलेक्ट्रेट के पास जब उसने पहला निरीक्षण किया तो उसने देखा कि पुलिस की वर्दी कुछ जगहों पर इज्जत से ज्यादा धौंस दिखा रही थी। कहीं लोग थाने के चक्कर काट रहे थे, कहीं रिश्वत दिए बिना सुनवाई नहीं। उसे मालूम था सिस्टम सड़ा हुआ है, पर किसी को झटका देने की जरूरत है। उसी दौरान उसे याद आया कि उसके छोटे भाई की शादी आने वाली थी। घर से फोन आया, दीदी आप तो जरूर आइएगा वरना मम्मी नाराज होंगी। वह मुस्कराई, बोली इस बार जरूर आऊंगी, चाहे ट्रेन से जाऊं या पैदल। पर अगले ही हफ्ते शादी का दिन पास था। उसे लगा कि आज थोड़ा आम इंसान की तरह सफर किया जाए। न सरकारी गाड़ी, न फोर्स, न सलाम ठोकते कांस्टेबल। बस सादगी से उसने तय किया आज सरकारी गाड़ी नहीं ले जाएगी। मोबाइल उठाया और ओला ऑटो बुक कर लिया। ऑटो आया, पुराना सा, हरे पीले रंग का। ड्राइवर एक सीधा साधा आदमी था, रमेश यादव। उसके चेहरे पर मेहनत की लकीरें थीं, पर आंखों में ईमानदारी की चमक। आदित्य ने सादी सलवार कुर्ती पहनी, बालों को क्लिप से बांध लिया और चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, बस एक आम लड़की जैसी। रमेश ने पूछा, मैडम कहां चलिएगा? वह मुस्कुराई, अपने बड़े भाई की शादी में। रमेश बोला, अरे वाह, बढ़ाई हो, शादी में तो खूब मस्ती होगी। आदित्य हंस दी, हां होगी जरूर। रास्ते में दोनों के बीच बातें होती रहीं। रमेश ने बताया कि वह रोजाना बस 400-500 रुपए कमाता है। घर में 3 बच्चे हैं, बीवी बीमार रहती है। कभी कभी पुलिस वाले रास्ते में रोक लेते हैं, कागज के नाम पर 100-200 रुपए ले लेते हैं। अदिति चुपचाप सुनती रही, मन में एक टीस उठी, यह वो पुलिस नहीं हो सकती जिसकी मैंने शपथ ली थी। रास्ता लंबा था, तभी सामने एक चेक पोस्ट आया। बड़ा बोर्ड लगा था, सदर थाना, औरंगाबाद जिला सीमा। यही उसका कार्यक्षेत्र था। आदित्य ने सोचा, देखती हूं मेरे क्षेत्र में क्या हो रहा है। जैसे ही ऑटो चेक पोस्ट के पास पहुंचा, एक हवलदार ने हाथ उठाया, रुको, रोक लो गाड़ी। रमेश ने धीरे से ऑटो रोका। पुलिस वाला बोला, कागज दिखाओ ऑटो के। रमेश ने शर्माते हुए कहा, सर ऑटो के कागज कल घर पर भूल गया हूं, पहली सवारी लेकर जा रहा हूं आज सुबह से। हवलदार ने गुर्राते हुए कहा, भूल गया तो अब जुर्माना लगेगा या फिर समझो ना बात। इतना कहकर उसने आंख मारी और दूसरे पुलिसकर्मी को इशारा किया। कुछ ही देर में चेक पोस्ट पर मौजूद थाने का इंस्पेक्टर मिश्रा जी आए। उनका शरीर भारी, माथे पर पसीना, पर आवाज में रौब। क्या हुआ? हवलदार बोला, सर इस ऑटो के पास कागज नहीं है। मिश्रा ने नजरों से रमेश को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर बोला, ठीक है, बिना कागज के चला रहा है तो सीधे जुर्माना लगाओ, 10,000 रुपए। रमेश हक्का बक्का रह गया, सर 10,000? मैं गरीब आदमी हूं, रोज का 400 कमाता हूं, इतना पैसा कहां से लाऊं? मिश्रा ने ठंडे स्वर में कहा, तो छोड़ो ऑटो थाने में या फिर 2,000 दे दो, मामला खत्म। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़ लिए, साहब दया करिए, आज पहली सवारी लेकर जा रहा हूं, घर में बच्चे भूखे हैं। आदित्य अब तक शांत बैठी थी, पर अंदर से खौल रही थी। वह सोच रही थी, यही तो मेरे जिले की हकीकत है। वही पुलिस जो जनता की रक्षा करे, वही जनता को लूट रही है। वह बोली, सर आप ऐसा नहीं कर सकते, जुर्माना नियम से होना चाहिए, रिश्वत नहीं। मिश्रा ने भौहें चढ़ाईं,
तू बीच में मत बोल, औरत होकर बहुत बोलती है। थाने चल, तेरी भी अकड़ निकाल देते हैं। इतना सुनते ही रमेश डर गया। मैडम कुछ मत बोलिए, ये लोग बुरा मान जाएंगे। पर अदिति बोली, अब तो बोलना ही पड़ेगा। मिश्रा ने दोनों को थाने ले जाने का आदेश दिया। चलो थाने चलो, दोनों को बैठाओ अंदर, अब देखता हूं कैसे बोलती है। थाने के बाहर अंधेरा छा चुका था। बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थीं और एक बल्ब टिमटिमा रहा था, जैसे थाने की ईमानदारी भी टिमटिमा रही हो। ऑन्टो को एक तरफ खड़ा कर दिया गया और रमेश व अदिति को भीतर ले जाया गया। थाने के भीतर सीलन भरी दीवारें, टूटी कुर्सियां और एक कोने में रखी चाय की केतली। वहीं कोने में बैठे कुछ सिपाही ताश खेल रहे थे। उनमें से एक ने कहा, अरे मिश्रा साहब, आज तो पकड़ बढ़िया आई है, कुछ तो खिला देना। सभी हंस पड़े। मिश्रा ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, हां, पहले इन दोनों से हिसाब निपटाऊं, फिर चलता हूं अपने नेताजी के पास, रात में मीटिंग है। आदित्य ने गौर किया। सामने दीवार पर स्थानीय विधायक का पोस्टर लगा था। वही विधायक जो चुनाव लड़ने वाला था और जिसकी मीटिंग में थानेदार हर बार मौजूद रहता था। वह धीरे से बोली, आप विधायक जी से भी मिलते हैं? मिश्रा ने मुस्कुराकर कहा, अरे बिटिया, यहां बिना नेता के सांस नहीं चलती। उनका आशीर्वाद है तो पोस्टिंग मिली है, वरना कौन पूछता। रमेश डर से कांप रहा था। साहब छोड़ दीजिए, मेरी गलती हो गई। मिश्रा गरजा, गलती तो तेरे बाप की थी जो तुझे पैदा किया। अब फोन कर घर से, पैसे बुला, नहीं तो ऑटो जब्त। रमेश रो पड़ा। साहब 400 रुपए हैं जेब में, बस इतना ही, बाकी घर में भी नहीं है। आदित्य की आंखें भर आईं, पर उसने खुद को संभाला। वह सोच रही थी, अगर मैं अभी अपनी पहचान बताऊंगी तो ये सब संभल जाएंगे, लेकिन मैं जानना चाहती हूं कि मेरे जिले की सच्चाई कहां तक गिरी है। वह बोली, साहब कानून सबके लिए बराबर है, गरीब से ऐसे पैसे लेना गलत है। मिश्रा ने गुस्से में डांटा, अरे तेरी बहुत समझदारी झलक रही है, कहां की है तू, कौन है तू? अदिति मुस्कुराई। बस यही गड़बड़ पकड़नी है, उसने कहा। तुम फोन करो अपने डीएसपी या डीएम ऑफिस में, बोलो एक अनजान केस में 2 लोग बंद हैं। सिपाही थोड़ा झिझका, पर आदित्य के आत्मविश्वास ने उसे मानने पर मजबूर कर दिया। उसने फोन उठाया और बताया, सर यहां 2 लोग बंद हैं, पर कोई केस रजिस्टर नहीं है। दूसरी ओर से आवाज आई, आईपीएस अदिति सिंह कल रात से गायब हैं, सब थाने चेक कराओ। इतना सुनते ही अदिति उठ खड़ी हुई और बोली, अब बताओ मिश्रा कहां है? सिपाही स्तब्ध था। आप ही मैडम हैं? आदित्य ने कहा। हां, और आज देखना इस थाने की दीवारें बोलेंगी। भ्रष्टाचार का भंडाफोड़। कुछ ही देर में मिश्रा थाने में पहुंचा। उसके चेहरे पर पहले जैसी अकड़ नहीं थी, क्योंकि बाहर सरकारी गाड़ियां खड़ी थीं और साथ थे डीएम साहब, डीएसपी और प्रेस के कैमरे। आदित्य वर्दी में थी, रिकॉर्डिंग हाथ में। वह सीधे मिश्रा के सामने गई और बोली, आपने जनता की सेवा नहीं, उसकी लूट की है। आपने अपने हाथों से वर्दी की इज्जत मिटाई है। फिर उसने मोबाइल निकाला और रिकॉर्डिंग चलाई। कागज नहीं है तो पैसा दो, 10,000 नेताजी को देना है फंड। कमरे में सन्नाटा फैल गया। डीएम ने कठोर स्वर में कहा, इंस्पेक्टर मिश्रा, आप तुरंत निलंबित किए जाते हैं। पूरे थाने की जांच होगी और विधायक के फंड से जो भी पैसा आया उसका स्रोत खंगाला जाएगा। मिश्रा गिड़गिड़ाने लगा, मैडम रहम कर दीजिए, गलती हो गई। आदित्य बोली, रहम गरीब पर होता है, अपराधी पर नहीं। मीडिया और जनता का संग्राम। शाम तक न्यूज चैनल गर्म थे। आईपीएस अदिति सिंह ने बेनकाब किया। पुलिस राजनीति का गठजोड़। पत्रकार थाने के बाहर खड़े थे। रमेश को भी बुलाया गया। वह घबराया हुआ कैमरे के सामने बोला, मैडम ने जो किया वो भगवान भी नहीं कर सकता था। अब हमें भरोसा है कि सच जिंदा है। लोगों में चर्चा थी, देखो पहली बार किसी अफसर ने बिना डर के नेता और पुलिस दोनों को ललकारा। ऐसी बेटी पर बिहार को गर्व होना चाहिए। विधायक की बेचैनी। उधर विधायक के बंगले में बेचैनी थी। टीवी पर उसकी तस्वीर के साथ लिखा था, भ्रष्टाचार में विधायक के फंड का नाम। उसने गुस्से में मेज पर मुक्का मारा।
कौन है ये लड़की, इतना हौसला कहां से लाती है? पीए बोला, साहब जनता में चर्चा है, आपकी छवि बिगड़ रही है। विधायक बोला, अब चुनाव सिर पर है, अगर ये आईपीएस ऐसी ही चली तो हमारी गद्दी चली जाएगी। पीए बोला, तो क्या करें? विधायक ने ठंडे स्वर में कहा, देखो उसकी ट्रांसफर की फाइल बनाओ। ज्यादा एक्टिव अफसर ज्यादा दिन नहीं टिकते। आईपीएस अदिति का संघर्ष उधर अदिति को पता चला कि उसके खिलाफ ट्रांसफर की सिफारिश भेजी जा रही है। वह जानती थी कि यह लड़ाई अब व्यक्तिगत नहीं, संस्थागत है। उसने डीएम से कहा, सर अगर मैं हट गई तो यह सिस्टम फिर वही बन जाएगा। मुझे सिर्फ 1 हफ्ता दीजिए, मैं सबूत ऐसे पेश कर दूंगी कि कोई मुंह नहीं खोल पाएगा। डीएम ने गंभीर स्वर में कहा, आपको पूरा समर्थन मिलेगा मैडम। हम भी चाहते हैं कि बिहार की यह कहानी नई मिसाल बने। जिले में चुनावी माहौल चरम पर था। हर गली में लाउडस्पीकर से नारे गूंज रहे थे, विकास चाहिए तो वोट दो, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, नया बिहार बनाएंगे। पर अदिति जानती थी ये नारे वही लोग लगा रहे हैं जो रात के अंधेरे में रिश्वत के पैसों से पोस्टर छपवाते हैं। थाने में मिश्रा का मामला अब जांच में था। मीडिया रोज रिपोर्ट चला रहा था। आईपीएस अदिति सिंह के खुलासे के बाद जिला प्रशासन सख्त। लोग अब अदिति को जनता की दीदी कहने लगे थे। पर उधर विधायक और उसके समर्थक बेचैन थे। उन्होंने तय किया कि अब अदिति को सजा दी जाएगी, ट्रांसफर और बदनाम करने की साजिश से। राजनीतिक साजिश। एक दिन अदिति के दफ्तर में एक सरकारी लिफाफा आता रख के फंसाया। जोजदे दिका का फासर, उसमें लिखा था, आपका तत्काल प्रभाव से स्थानांतरण पटना हेडक्वार्टर में किया जाता है। वह मुस्कराई, यानी खेल अब खुलकर खेला जा रहा है। उसने सोचा। उसने फाइल बंद की और अपने सहायक से कहा, किसी को यह न लगने दो कि मैं हार गई हूं, ट्रांसफर मेरा अंत नहीं, उनका डर है। रात को उसने अपने सरकारी आवास पर सारी रिपोर्ट तैयार की। मिश्रा, उसके सिपाहियों और विधायक से जुड़ी पूरी रिश्वत श्रृंखला, बैंक स्टेटमेंट, ऑडियो रिकॉर्डिंग और स्थानीय व्यवसायियों के बयान। उसने सब कुछ एक सील बंद फाइल में रखा और सुबह डीएम साहब को सौंप दिया। सर, यह फाइल बिहार की उस सच्चाई का सबूत है जिसे हर कोई जानता है पर कोई बोलता नहीं। अब यह बोलेगी। डीएम बोले, मैडम आप जानती हैं इस रिपोर्ट से कितनों की नींद उड़ जाएगी। अदिति ने जवाब दिया, इंसाफ की सवारी आसान नहीं होती सर, पर अगर डर गए तो फिर जनता किस पर भरोसा करेगी। मीडिया का विस्फोट 3 दिन बाद एक राष्ट्रीय चैनल ने शाम 7 बजे हेडलाइन दी, आईपीएस अदिति सिंह ने किया खुलासा, चुनावी फंड में रिश्वत का खेल, विधायक पर लगे आरोप। वीडियो क्लिप चली, मिश्रा के रिश्वत मांगने की रिकॉर्डिंग, थाने की दराज में रखे नोटों के बंडल और अदिति की आवाज। वर्दी बिक नहीं सकती क्योंकि कुछ लोग अब भी उसे इज्जत देते हैं। पूरा बिहार हिल गया। लोग सोशल मीडिया पर लिखने लगे, एडीटी फॉर जस्टिस, बिहार की बेटी, सचेत बिहार। अगले दिन विधायक के बंगले पर छापा पड़ा। घर से मिले लाखों रुपए और वहीं सील किए हुए लिफाफे जिनका जिक्र अदिति ने अपनी रिपोर्ट में किया था। जनता का फैसला चुनाव हुए। वही विधायक जिसने अदिति को ट्रांसफर करवाया था अपनी सीट हार गया। लोगों ने कहा, अब जनता जाग गई है, अब डरने की बारी नेताओं की है। उस शाम जब नतीजे आए, अदिति अपने सरकारी दफ्तर में फाइलें देख रही थीं। बाहर मीडिया और नागरिकों का हुजूम था। एक बुजुर्ग महिला आई, बेटा तुमने जो किया वो भगवान करेगा तो भी देर नहीं करेगा, तुमने गरीब का हक दिलाया। अदिति ने झुककर उनके पैर छुए और बोली, मां, इंसाफ वही है जो सबके लिए बराबर हो। सिस्टम की पहचान। कुछ दिनों बाद पटना से आदेश आया, आईपीएस अदिति सिंह को प्रेसिडेंट्स मेडल फॉर इंटीग्रिटी से सम्मानित किया जाएगा। डीएम ने खुद फोन करके बधाई दी। मैडम आपने हमें दिखाया कि एक अफसर सिस्टम बदल सकता है। वह बोली, मैंने कुछ नहीं किया, बस डरना छोड़ दिया। अंतिम दृश्य, इंसाफ की सवारी। कुछ हफ्तों बाद अदिति उसी सड़क पर निकली जहां उसने पहली बार ऑटो लिया था। वह अब भी सादी सलवार कुर्ती में थी। सड़क किनारे वहीं रमेश ऑटो चला रहा था। उसे देखकर उसने मुस्कुराकर हाथ जोड़े, मैडम
अब कोई पुलिस वाला हमें रोकता नहीं, सब डरते हैं कि कहीं अब वो आईपीएस मैडम फिर से आम सवारी बनकर ना आ जाए। आदित्य हंसी और बोली, इंसाफ तभी जिंदा रहता है जब जनता की आंखें खुली रहें। फिर उसने आसमान की ओर देखा। बादल छोट चुके थे, सूरज निकल आया था और बिहार की उस सड़क पर एक ईमानदार अफसर की कहानी अमर हो चुकी थी। इंसाफ की सवारी, एक सच्चाई जो बिहार के दिल में बस गई। एक आईपीएस अधिकारी जिसने वर्दी को डर का नहीं, ईमानदारी का प्रतीक बनाया, जिसने अकेले ही उस सिस्टम को हिला दिया जो सालों से जनता की मेहनत लूट रहा था। सीन, अदिति सड़क पर ऑटो में बैठी मुस्कुरा रही है। लोग सलाम कर रहे हैं। वो चली थी बस अपने भाई की शादी में, पर लौटकर पूरे जिले की किस्मत बदल दी। वो साबित कर गई, अगर एक इंसान ठान ले तो सड़ा हुआ सिस्टम भी झुकता है। और याद रखना, इंसाफ सिर्फ अदालतों में नहीं मिलता, कभी कभी सड़क पर भी लिखा जाता है। जब एक आम सवारी बनकर एक ईमानदार अफसर पूरे शहर को आईना दिखा दे। अगर आपको भी लगा कि ऐसी कहानियां हमारे समाज में अब भी उम्मीद जगा सकती हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में लिखें, जय हो ईमानदार अफसरों की। और हां, ऐसी और प्रेरक सच्ची कहानियां देखने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हर क्लिक से बढ़ती है सच्चाई की ताकत। इंसाफ की सवारी, एक कहानी जो बिहार के दिल में बस गई। सच बोलो, डर मत, क्योंकि जब जनता जागेगी तो व्यवस्था बदलेगी। धन्यवाद।